हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल अंजलि डेली ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बिना स्किप कर लास्ट तक देखिए। तो कैसा लगा है वीडियो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो है आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही एक अच्छा सा एक मतलब नाश्ता आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि सुबह सुबह उठते हैं ना, तो पहले बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना और नहीं तो हस्बैंड जी के लिए कुछ नाश्ता बनाना हमेशा सोच में पड़ जाते हैं कि सुबह उठे तो क्या नाश्ता बनाए और दोपहर हो तो क्या टिफ़िन मतलब डिनर बनाए। तो उसी हिसाब से मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। तो 2 स्वीट कॉर्न ली थी। तो 2 स्वीट कॉर्न जो ली थी तो एक एक दिन मैंने पिज़्ज़ा बॉल बना दी थी। दूसरा है ना, तो ऐसे-ऐसे ही थोड़ा-सा सूखने जैसा हो गया था। तो क्या करूँगी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो सोची कि इसे कुछ नया डिश बना लेती हूँ। तो जो है थोड़ा-सा हेवी वाला नाश्ता मतलब होता था। तो देखिए कि नहीं, इसे थोड़ा-सा हल्का-फुल्का जैसे बच्चे खा भी ले सकते हैं और हेल्दी भी हो सके। तो उसमें एक मतलब स्वीट कॉर्न का चिल्ला बनाई। तो रात को मैंने इसे क्या की थी कि अ, स्वीट कॉर्न को पूरा एकदम साफ़ करके जैसे काट के एकदम छोटा-छोटा टुकड़ा करके काट ली थी। तो उसे दही के साथ मैंने ग्राइंडिंग कर ली थी और उसके ऊपर मैंने कम से कम 2-4 चम्मच मैंने सूजी डाली थी और चावल के आटा सब मिक्स करके मैं उसका पीस ली थी। और पीसने के बाद उसे एक जो छोटा-सा तसल्ली देख रहे हैं ना, तब मतलब उसमें डाल के अच्छे से और नमक मिक्स करके तो उसे पूरी ओवरनाइट के लिए मैंने छोड़ दी थी। और सुबह उठी तो उसमें शिमला मिर्ची, टमाटर, प्याज़ सब कुछ काट के डाल दी थी और धनिया पत्ता को भी डाल दी थी और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट इसमें थोड़ा डाल दी थी ताकि थोड़ा टेस्ट में डिफरेंट आए और अच्छा लगे। तो बस सुबह उठी तो उसका नाश्ता बना रही हूँ, मतलब चिल्ला बना रही हूँ स्वीट कॉर्न का, क्योंकि बच्चे इसमें हेल्थ भी रहता है, अच्छा रहता है सेहत के लिए। क्योंकि एक ही चीज़ हमेशा खाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसमें अच्छा लगता है कि थोड़ा कुछ डिफरेंट से हम लोग बनाते हैं। तो मैं सोची कि कृष्णा के लिए बना देती हूँ और कृष्णा के पापा भी खा के चले जाएंगे, क्योंकि मैं सुबह अभी टिफ़िन नहीं बनाती हूँ और कुछ नाश्ता हल्का फुल्का कुछ नाश्ता बन जाता है तो उसमें ही चलता है। तो देखिए वही बना रही हूँ। तो तो टिफ़िन बन गया था और सब खा के चले भी गए थे। तो उसके बाद मैं सोची क्या कि करना है, क्योंकि सुबह का वक़्त है तो तुरंत झाड़ू ये सब नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि तुरंत सब लोग घर से बाहर जाते हैं अपने काम पर। तो मैं सोची कि कपड़ा बहुत सारा ऐसे ही रखा हुआ था, जैसे कि बाहर से कपड़ा ले के आने के लिए। तो बाहर बहुत सारा कपड़ा ऐसे ही रखा हुआ था, तो सोची कि चलो मैं इसे घड़ी करके रख देती हूँ। और वैसे भी बहुत सारा मतलब कपड़ा पड़ा हुआ है, देखिए। और क्या होता है कि यहाँ अभी बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अभी इतना टाइम होने के बाद भी बारिश कभी-कभार थोड़ा-सा हो जाता है, जिसकी वजह से कपड़ा सूखता नहीं है और घर के अंदर मुझे डालना पड़ता है था और बाहर भी डालना होता है। तो पूरा दिन और पूरा रात को भी रहता है, तो इसीलिए सोची कि कैसे भी करके इसे वो ठीक कर लूँ। तो साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ और गेलू भी नीचे बैठ के खेल रहा है, तो उसे भी मतलब उसे साफ़-सफ़ाई करके नहा धो के उसे भी स्कूल बाल-मंदिर छोड़ना है। तो सोची कि थोड़ा फटाफट मैं अपना काम कर लेती हूँ, बहुत सारा ऐसे भी काम रहता है और नवरात्रि अभी चला गया है, दशहरा भी चला गया।
पता नहीं अभी मुझे क्योंकि दोनों घर का साफ़ सफाई करने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, तो दिवाली आ रही है तो दिवाली के लिए मुझे साफ़ सफाई भी घर के करना है और थोड़ी बहुत चेंजिंग भी करना है। तो इसके लिए बहुत ही मतलब टाइम लगेगा मुझे और मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि अकेले ही मुझे करना है, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि कृष्णा का स्कूल ट्यूशन उसको टाइम नहीं रहता है। और मेरे जो घर में छोटा है मेरा लड़का, मेरे मतलब मेरा बेटा, वो तो पूरा घर को फैला के रखता है। देखिए खटिया के नीचे से कितना सारा कचरा निकला है। तो रात को मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन जो बोलते हैं ना कि साफ़ उतना नहीं कर पाती हूँ, ये होता है सब कचरा वगैरह रहता है। रात को झाड़ू उतना नहीं लगाना होता है। तो सुबह उठती हूँ तो खटिया के नीचे साफ़ करो तो पूरा का पूरा जो कचरा खाना जो डिब्बा है ना, कचरा सब निकल के आ जाता है। तो उसको सीक्रेट रूम बना रखा है, तो बहुत सारा रखा हुआ है सब खिलौना वगैरह, उसी के साथ ही खेलता रहता है। तो बाहर का भी झाड़ू लगाना बाकी था, कपड़ा भी बाहर रखी हूँ, कपड़ा धोने के लिए भिगा दूँगी। और काम अलग दिन रहता है, सुबह का मॉर्निंग काम बहुत ही थोड़ा-सा झंझट वाला रहता है। थोड़ा जितना भी कोशिश करती हूँ कि मैं फटाफट काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन होता नहीं है, बहुत सारा ऐसे रह जाता है। तो पानी भी आ गया है तो बस झाड़ू लगा देती हूँ, फिर जाके पानी भी भरना है। पीछे भी बरामदा है ना, साफ़ करना है, क्योंकि पीछे भी जंगल होके रखा हुआ है, उससे कैसे ठीक करना है और आगे भी ये सब कब करूँगी मुझे नहीं पता। और कभी-कभार जो मौसम थोड़ा चेंज होने की वजह से ना पूरा शरीर में प्रॉब्लम हो जाता है, ये पैर दुखता है तो कभी कमर दुखता है। और ये हर एक हाउस में ऐसा सोचती थी कि नहीं मेरा ही ऐसा होता है, लेकिन देखती हूँ कि ज़्यादातर ऐसा ही चलता है। हमेशा सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जैसे ही मौसम चेंज होता है हर मतलब औरत को ऐसे ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो ही जाता है। और ख़ास करके बच्चे होने के बाद तो और भी जो बोलते हैं ना, बैक पेन, कमर और हाथ पैर, ये दर्द तो ऐसा लगता है कि जब तक हम ज़िंदा है तब तक हमारे साथ ही रहेगा, वो तो हमसे नहीं जाने वाला है। तो लेकिन जो होता है जितना जो बोलते हैं ना, हेल्दी खाना या ऐसा खाने से या ना खाने से मुझे मेरी हिसाब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कुछ हेल्दी खाना खाओ ताकि मेरा हेल्थ में अच्छा असर पड़े, लेकिन नहीं होता है। और घर में हमेशा मुझे एक ही बात सुनाना होता है कि रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो ताकि सेहत ठीक रहे। लेकिन काम ख़त्म, अकेले काम कर रहे हैं ना, तो काम ख़त्म होगा तब भी तो हम सो सकते। सब जो बोलते हैं ना, सबसे पहले उठो और सबसे लास्ट में सोने के लिए मिलता है, क्योंकि बच्चे भी है और बच्चे के साथ साथ हस्बैंड को भी देखना पड़ता है, घर को भी देखना, साफ़ सफाई। और ऐसा नहीं है कि मशीन तो है नहीं कि थोड़ा फटाफट काम ख़त्म हो जाए, वैसा ही होता है। मेरी घर का ऐसा बात नहीं है, हमेशा सबकी घर की चलता है। तो नहा धो ली थी और कपड़ा भी मतलब साफ़ सफाई हो गया था। नहा धो के आके मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो कृष्णा भी आ गई थी उस टाइम, क्योंकि उसका अभी एग्ज़ाम चल रहा है ना, और सेकेंड एग्ज़ाम, तो इसीलिए वो थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो बस क्या बनाऊँगी वही सोच रही थी। देखिए कि आलू टमाटर और बैंगन को जैसे गाँव में हमारा होता था, मेरी मम्मी बनाती थी, मैं हमेशा वही सोच सोच के बनाती हूँ। लेकिन जो कहते हैं ना, माँ का हाथ का स्वाद हम कितना भी कोशिश करें नहीं आता है, थोड़ा सा जैसे भी करो लेकिन चेंज हो जाता है। लेकिन मेरी मम्मी के हाथ का ये सब्ज़ी है ना, मैं अभी जो बना रही हूँ, ये सब्ज़ी मुझे इतना पसंद था ना कि मैं जब भी मैं घर पे सर्दी का मौसम में ख़ास करके, क्योंकि सर्दी का मौसम में आपको पता है फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, ये सब थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है, तो वही उसी का सब्ज़ी बनाती थी। हर रोज़ रात को वही सब्ज़ी होता था। दिन में थोड़ा बहुत चेंज होता था, लेकिन रात को ज़्यादातर वही सब्ज़ी बनता था। और उसके साथ-साथ बीन की भुजिया बनाती थी, लेकिन उसका जो हाथ का जो स्वाद है ना, वो मेरी ज़िंदगी में कोई कितना भी खाना बना के दे दे, लेकिन उसका स्वाद नहीं आता है। मैं हमेशा कभी मतलब जब भी मुझे मम्मी की याद आता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि उसकी हाथ वो जैसे बनाती थी ना, मैं वैसे बनाऊँगी। उसके पास रहती थी, देखती थी, लेकिन जो उस टाइम का जो माहौल था, मेरी मम्मी मुझे कभी किचन में आने नहीं देती थी, मतलब खाना बनाने के लिए कभी नहीं देती थी। तो मुझे उतना पता तो नहीं था, लेकिन हाँ, जो स्वाद है ना, उस स्वाद को मैं हमेशा देख के मतलब सोचती हूँ कि नहीं, मैं थोड़ा बनाऊँ, लेकिन होता नहीं। कैसे भी करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग हो ही जाता है। लेकिन और दूसरा ये होता है कि गाँव का माहौल है और वहाँ का पानी और हवा पानी, उसमें आप कैसे भी बनाइए, थोड़ा कम तेल में भी खाना बनाइए, लेकिन
जो स्वाद रहता है हम यहाँ का जो पानी के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा चेंज होता है, इसलिए मैं वो स्वाद कभी नहीं ला पाती हूँ। मैं हमेशा वही बनाने की कोशिश करती हूँ। और मेरा भाई है ना, वो कभी बोलेगा कि दीदी मम्मी की तरह थोड़ा ये बना दो, ये वो बना दे। लेकिन सोचती तो करती भी हूँ, लेकिन वो स्वाद नहीं आता है। और मेरी मम्मी का हाथ का जो खाना है ना, उसका तो कोई जवाब नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बोलते बोलते बहुत कुछ बोल दी हूँ। तो देखिए कैसे बना रही हूँ, नॉर्मल जैसे बनाती हुए वैसा ही बनाती हूँ, लेकिन जो मसाला है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग की थी। जैसे जो पीसी थी ना, उसमें राई और जीरा धनिया, खड़ा धनिया और राई ये सब पीसी थी। जैसे ना हम और सूखा मिर्ची पीसी थी, हरी मिर्ची नहीं पीसी थी, ताकि जो स्वाद है मैं सोची थी कि वैसा ही लेके आओ। लेकिन आया तो था, लेकिन उतना नहीं आया था। सबका हाथ का स्वाद अलग है, तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए सब पिसा हुआ मसाला भी डाल दी, प्याज भूनने के बाद टमाटर को डाल दी। और टमाटर के साथ मसाला को हमें मतलब दोनों को मिक्स करके मैं भूनती हूँ थोड़ा सा, ताकि जो मतलब टेस्ट है ना, वो मसाला के साथ साथ टमाटर की भी आ जाए। तो देखिए अच्छे से इसे भूनने के बाद उसे आलू और फूल गोभी इसमें डाल दूँगी। और देखिए करेला कितना है, वो करेला मैंने खरीदी नहीं थी, यहाँ गेलू को छोड़ने के लिए गई थी बालमंदी। तो आते टाइम देखी कि बहुत सारा लगा हुआ था, तो उसे मैं तोड़ के लेके आ गई थी। उसको काट रही हूँ, उसका भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि मुझे करेला का भुजिया पसंद है, तो उसी हिसाब से छोटा छोटा करके काट रही हूँ। तो करेला को मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का ये करके बना रही हूँ, जैसे प्याज और हरी मिर्च डाल के ही बना रही हूँ। मुझे वो मसाला नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए जब बनाती हूँ वैसा ही सादा सा बनाती हूँ। और किसना पापा ये कड़वा लगता है तो वो खाते नहीं है, उनको चिप्स बना देती हूँ। नहीं तो उसको जो कड़वापन है ना, उसको नमक डाल के अच्छे से उसका जो कड़वा निकाल देती हूँ, पानी निकाल देती हूँ, उसके बाद ही उसे बनाती हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छा रहे। तो देखिए सब्ज़ी कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि इसमें तेल उतना नहीं डालना होता है, बस जो फ्राई होता है थोड़ा तेल चला जाता है, नहीं तो नॉर्मल है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो खाना निकाल रही हो खाने के लिए, तो वीडियो को यहीं पर रखूँगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तो रखती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।